सभी लोगों को नमस्कार। आप सबने लगातार सब्सक्राइब किया और मैंने जो कल निवेदन किया था तो बहुत सारे लोगों को भेजने के बाद मेरे पास फ़ोन कॉल भी आ रहे हैं। फ़ोन कॉल में आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर 9795381110। इस पर आप मैसेज करके भी मेरे से पूछ सकते हैं। मित्रों, काफ़ी लोग इस बात से परेशान हैं कि इस कोरोना वायरस को चलते हुए कई लोगों के व्यवसाय प्रभावित हो गए हैं। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बदल गई हैं, आर्थिक नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों को हुआ है। संभवतः लोग चिंतित होंगे, परेशान होंगे। महाभारत काल में भी जब परमात्मा ने धर्म की स्थापना के लिए धर्म और अधर्म के बीच युद्ध के सहारे से शांति की स्थापना की थी, तब भी ये था कि क्या वो युद्ध कराने के अलावा भी कोई मार्ग हो सकता था। लेकिन नियति के पास काम करने का ढंग होता है। बहुत बार वो हमें कष्ट दे रही होती है। ऐसा समझें कि हम नर्सरी क्लास में हैं और हमारे पास 12th तक की क्लास की प्लानिंग अभी नहीं है, लेकिन परमात्मा जानता है कि आपको नर्सरी से 12th तक पहुंचाने के बीच किन किन चैलेंजेस से गुजारना है। कई बार वो हमें कष्ट भी देता है, बहुत बार वो परेशानियां देता है, कई लोगों की तो जीवन रोक देता है। अब किसी का मर जाना कैसे हितकारी हम सिद्ध कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन मर जाना हितकारी किसी के लिए भी नहीं होता है, हो सकता नहीं है। परमात्मा के काम करने का अपना एक ढंग है। मैं तो अपनी एक आपको विचारणा दे देता हूँ। जिनका जीवन बचा, हम स्वयं बचे, जो बीमारी से बचे, वो अपनी ज़िंदगी को बचना भी उपलब्धि माने। जो नहीं बचे वो एक नियति का हिस्सा थे। भगवान किसी को संपत्ति देता है, किसी को आनंद देता है, किसी को सुख देता है। उसके अपने अपने धन हैं। वो धनी सबको बनाता है, निर्धन किसी को नहीं बनाता। और जिस प्रकृति में किसी की 50 साल, किसी की 60 साल, किसी की 70-80 साल में जब पलायन करी जाना है, तो क्या धनी और क्या निर्धन, सब बराबर हैं। कोई एक सुई तो उठा के ले जा सकता नहीं है। अब उसे घमंड किस बात का है वो पता नहीं, वो उसके घमंड की वही जाने। अभी किन्हीं आर्थिक हानियों से परेशान ना हो जाएं। तनाव को अपने जीवन में ना आने दें। छोटी छोटी चीज़ों से आप खुश हो सकते हैं। सभी लोगों को बिल्डिंग किले बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो रानी लक्ष्मीबाई का किला, एक आध दिन में आपको वहाँ का भी वीडियो बना के दिखाऊंगा। कैसी लगन से ये ओरछा की बिल्डिंग्स, लक्ष्मीबाई की बिल्डिंग कैसे बनाई गई होंगी। बहुत पैसा लगाया गया होगा। तख्ती पर नाम लिखा देते हैं अमर होने के लिए। मैं देखा तो वहाँ पर बनाने वालों के नाम नहीं लिखे थे। किसी का जूली, मूली, चांदनी और अलग अलग नाम लिखे हुए थे चौक से। जिसने बिल्डिंग्स को बनाया उनका कोई नामो निशान नहीं था। किसी भी व्यक्ति की आयु समाप्त होने के बाद ना तो इस लोक में ना उस लोक में
उसकी भौतिक संपदा का कोई महत्व नहीं। सिर्फ हम अपनी चेतना में अपने अंतःस्थल को कितना मजबूत बना पाते हैं, सारा महत्व उस बात का है। व्यर्थ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसलिए बोला कि लोगों के ये प्रश्न मेरे पास काफ़ी आए, ज्योतिषीय रूप से भी बहुत प्रश्न किए लोग। इस समय हॉरोस्कोप पूछ रहे हैं, तो साथ में वो स्वास्थ्य का तो पूछ ही रहे हैं। उन्हें आर्थिक कष्ट होने के साथ तनाव आ जा रहा है। मैं मानता हूँ समुद्र मंथन में बहुत कुछ घटित हो रहा है। जब मैंने पहला वीडियो बनाया था तो मैंने यही बोला था कि मैं एक समुद्र मंथन है ही, और समुद्र मंथन में सब कुछ आएगा, हलाल विष आएगा, अमृत आएगा, सभी कुछ आएगा। सबके घमंड भी चकनाचूर हो जाएंगे, क्योंकि जब परमात्मा की लाठी चलती है तो कुछ नहीं रह जाता। कोशिश करिए, अगर कोई ज़रूरतमंद है उस व्यक्ति को आपकी वजह से कोई तनाव ना आए, परेशानी ना आए, कष्ट ना आए, बाकी सब तो चलता रहेगा। और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं बचे, आपकी ज़िंदगी बची, वो काफ़ी है। और सेलिब्रेट करिए। कितनी सारी बिल्डिंग्स बना के रख दी हैं, मैं गूगल पे देखता हूँ, तमिलनाडु, कर्नाटक, इतने बिल्डिंग्स लोगों ने अरबों खरबों हज़ारों लाखों करोड़ों की बना के रख दी हैं। रहता आदमी 1 फुट की जगह में ही है मरता भी हो कुछ हड्डियों के थैले के साथ। क्या फालतू की टेंशन लेना। जहाँ ये पार्क आर्क भी देख लीजिए, बनाए कि नहीं और लोगों ने, और पेड़ आनंद ले रहे हैं, चिड़ियाँ आनंद ले रही हैं, खुशियाँ प्रकृति ले रही है। और मेहनत करके जिसके नाम की पट्टी मट्टी लगी, मैं अभी तक तो नहीं देखा, पर इधर भी लगी होगी उसको, उसका कोई लेखा जोखा नहीं। तो परेशान नहीं होइए। जितना बचा, जो बच गया, सब प्रभु कृपा है। बस खुशियाँ रही। और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ये आपको बहुत धन संपदा देगा, खुशियाँ भी देगा, और किसी न किसी बहाने से दुनिया भर के ज्ञान सरल रूप में आप तक पहुंचाता रहूँगा। ध्यान की नई नई विधियाँ आपको सरल, आपकी जीवनचर्या में सेट करके बताता हूँ। नमस्कार, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए भाई साहब। थैंक यू।